ऐसे लगो जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है। ऐसा चिंतन करो जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। कुछ नहीं है, मरे तो कुछ नहीं है, फाइनल बताओ क्या है हमारे पास, है नहीं? फाइनल में जब हम जाएंगे तो अपने पास है क्या? हाँ, तो बस हाँ, इसी पर हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम चौथे नंबर में मरना स्मरण करने की बात कही। शरणागति इसी रूप से हुई थी कि अब शरीर में कुछ ऐसे रोग आए कि अब लगा कि अब शायद बचे, तो वो आनंद भजन में आ रहा था प्रभु, वो सहज हो रहा था, और फिर धीरे धीरे संसार के काम लायक शरीर हो गया, तो फिर वैसे रति कम होने लगी। हाँ, नहीं तो कम नहीं होनी चाहिए। शरीरम व्याधि मंदिरम, फिर नया देवता प्रकट हो जाएगा, नया रोग प्रकट हो जाएगा, और नहीं होगा तो प्रतिपल हमारी आयु नष्ट हो रही है। ये तो भय बना रहे। अमरौती थोड़ी खाए हैं कि अमर हो जाएंगे हम, शरीर स्वस्थ हो गया तो। अब मरना ही तो है। जब मरना है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का निरंतर जप करते हुए भगवान की शरण में मरना है कि अब हमारा मरना आखिरी मरना हो, है नहीं? तभी तो मृत्यु सार्थक होगी। तो बच्चे पैदा कर लेना और जीवन पोषण कर लेना, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। परमात्म चिंतन करके जीवन मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। दूसरे शरीर में ये क्षमता नहीं है। खूब नाम जप करो, प्रयास करो और डरते रहो, कभी भी शरीर छूट सकता है, कैसे भी छूट सकता है। रोग से केवल थोड़ी छूटता है, कैसे भी छूट सकता है। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कुछ भी घटना हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए हम सच्ची कमाई की तरफ बढ़े। ये बिल्डिंग, ये यश कीर्ति, ये सब मिट्टी में धूल धूसरित। बड़े बड़े महाबली हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, सब चले गए, काल सबको चाट गया। इसलिए हमको तुमको भी जाना है निरंतर भजन। ये संसार बहुत समझ जाओ और अपने आप को भयभीत करो तो भजन होने लगेगा। शरणागति परिपक्व तभी होती है जब भय लगता है संसार से। निर्बल बनकर सबल भगवान की शरण होने का मन तभी होता है जब संसार से भय लगता है, और जब संसार अच्छा लगता है तो भगवान को भूले